हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों मैं लेकर आ गए हूं झारखंड पॉलिटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आपको चेक कर लेना है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमारा। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग शुरू करेंगे। गैस खालिस्तान गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। बताइए ब्लैंक गैस इज लिबरेट व्हेन जिंक इज ट्रीटेड H2SO4। बताइए अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर आप जिंक को ट्रीटेड कीजिएगा तो कौन सा गैस मुक्त होगा, बताना है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी और डी कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, H2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। त्वरित चूना है, त्वरित चूना क्या आपको बताना है। ऑप्शन देखिए ए बी सी और डी कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए दोस्तों। 52 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। सही आंसर आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, CaO बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खालिस्तान की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। बताइए कौन किसके साथ करता है, कौन सा हो जाएगा, ए बी सी और डी। 53 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaCO3। और किसका ये फॉर्मूला है दोस्तों, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है जल्दी बताइए। तो ये संगमरमर का फॉर्मूला है, ठीक है। संगमरमर का फॉर्मूला को मैं पहले करा चुका हूँ, संगमरमर का फॉर्मूला। तो ये संगमरमर का फॉर्मूला आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। खालिस्तान श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करता है। कौन करता है बताइए, सुक्रोज, फुलटोज, ग्लूकोज या गाल्टोज। कौन करता है 54 का। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। लोह समय गंधक सभटी का रंग कौन सा, बताओ। आपको फेरस सल्फेट का रंग बताना है, ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होता है बताइए। नारंगी होता है, हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है। तो किस तरह से होता है, तो कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। जब लेड नाइट्रेट को गरमाया जाता है तब खालिस्तान का उत्सर्जन पाया जाता है। किसका उत्सर्जन पाया जाता है, ए बी सी और डी कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। 56 का तो सही आंसर आपका 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन में 57 देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है दोस्तों। देखिए सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ आपको रिएक्शन कराइएगा तो आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा दोस्तों। तो किसका उदाहरण बताना है, विस्थापन अभिक्रिया का है, दोहरा विस्थापन का है, थर्मल अपघटन है या रेडॉक्स है। किसका है 57 का, जल्दी बताइए। तो किसका है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहरा विस्थापन होगा, द्विविस्थापन हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 58 देखिए। ये क्वेश्चन, चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए खालिस्तान गैस के साथ चिप्स के बैग को फ्लश करते बताइए। जो चिप्स आप खाते हैं उसमें कौन सा गैस भरा रहता है ताकि वो ऑक्सीडाइज होने से उसको रोकने के लिए दोस्तों कौन सा गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अब हिंदी में आपका थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है नाइट्रोजन, अब इंग्लिश में देख सकते हैं आपका सही लिखा हुआ है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 59 देखिए। चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बताना है। 1 पासिंग एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर ब्लैंक इज ऑब्टेन्ड। बताइए कौन सा हो जाएगा 59 का। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, CaHCO3। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 59 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। खालिस्तान का गोल बिजली का संचालन नहीं करता। किसका गोल बिजली का संचालन नहीं करता बताइए। ब्लैंक सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा हो जाएगा 60 का। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन में कल भी आपको कराया था, वही क्वेश्चन है। रक्त का पीएच वालों को बताना है कितना होता है बताइए। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है बताइए। 5.6, 6.5, 7.4 या 4.7। तो कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। तब सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7.4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। हमारा पेट खालिस्तान एसिड को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। बताइए पाचन के लिए कौन सा मदद करता है। ऑप्शन देख सकते हैं ए बी सी और डी। कौन सा हो जाएगा बताइए 62 का। तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होगा, आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 63 देखिए। बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बल के चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है। बताइए कौन किसके कारण होता है। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। 63 का कौन सा हो जाएगा,
तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, खालिस्तान बेकिंग सोडा, बताइए कौन बेकिंग सोडा है। ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड, कौन सा हो जाएगा बेकिंग सोडा कौन है? तो कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बोरेक्स के निर्माण के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, बताइए बोरेक्स के निर्माण में लोग किसका उपयोग करते हैं? वॉशिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या सोडियम सल्फेट का। तो कौन सा हो जाएगा 65 का? ये क्वेश्चन भी कराया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। किसका उपयोग करते हैं? वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। आगे बढ़िए, देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा बताइए? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ABCD। क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन, झारखंड पॉलिटिक्स बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। पिछले साल भी 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पिछले साल 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका? CaSO4.1/2H2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है। जिप्सम का पूछता तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है, CaSO4.2H2, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? आगाध वजन क्या कहते हैं? लचीलापन करते हैं या प्रवाहकत्व कहते हैं या मधुर अस्पष्ट कहते हैं? 67 का कौन सा हो जाएगा सही? जल्दी। तो उसको क्या बताऊँ? लचीलापन बोलते हैं, ठीक है। अब लचीलापन का जगह आपको तन्यता भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। लचीलापन तन्यता सारा एक है, ठीक है। आपको जो भी आपको ऑप्शन में रहेगा आपको देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, खालिस्तान अत्यंत अगाध वर्धनीय धातु है, कौन सबसे अधिक अगाध वर्धनीय धातु बताना है? बताइए ABCOD कौन सा हो जाएगा 68 का? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AU बिल्कुल सही हो जाएगा, गोल्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत कोई चांदी को मारते हैं लेकिन यहाँ आपको गोल्ड को मारना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका AU। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 69 देखिए, खालिस्तान गैर धातु है लेकिन चमत्कार है, कौन गैर धातु है लेकिन चमत्कार? गैर धातु यानी कि अधातु है, गैर धातु बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको देखिए ध्यान दीजिए, गैर धातु बोल रहा है यानी कि अधातु बोल रहा है, ठीक है ना। तो कौन अधातु है लेकिन चमत्कार? तो क्लास 10 में पढ़े होंगे, कौन हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है। 69 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खालिस्तान ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो ये ब्लैंक डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम, कौन नहीं करेगा? 17 का कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं करता है पानी के साथ, ठीक है, ठंडे पानी के साथ नहीं करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, बहुत पतला HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव को खालिस्तान गैस विकसित करती है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर 71 का? ABCOD कौन सा हो जाएगा बताइए 71 का? सही आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 72, प्रतिक्रिया क्रम है, प्रतिक्रिया का कौन सा क्रम है, आपको कौन सा सही क्रम है बताना है, कौन सा हो जाएगा ABCOD, बताइए कौन सा होगा सही आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सही क्रम है। आगे बढ़ने क्वेश्चन नंबर 73 के सिनामार है, सिनामार किसका है बताना है। देखिए सिनामार किसका है, तो सिनामार किसका है दोस्तों बताइए, तो किसका होता है? और ABCOD किसका हो जाएगा? तो पारा का होता है, सही आंसर मरकरी का होता है, ठीक है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 73 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, सल्फाइड अयस्कों को खालिस्तान द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोस्टिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है दोस्तों, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है, ठीक है। रिएक्शन किसको बोलता है? इस रिएक्शन किस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताइए, कौन सा रिएक्शन का होगा? सही आंसर ABCOD, तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका? थर्मिट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा, थर्माइट रिएक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 76 देखेंगे, हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण खालिस्तान लेप है। इसका कारण देखिए, हवा के संपर्क में अगर कुछ चांदी आ जाता है दोस्तों तो वो पदार्थ काला हो जाता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या बताएं? सिल्वर सल्फेट है, सिल्वर ऑक्साइड है, या तो सिल्वर सल्फाइड है, या सिल्वर सल्फेट है, तो कौन सा हो जाएगा 76 का? तो 76 का कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 76 का। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? AgS, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, काश ये खालिस्तान का एक मिश्र धातु बताइए, ब्रोंज इज एलॉय ऑफ किसका है? एलॉय किसका है? ब्रोंज। सही आंसर ABCD कौन सा हो जाएगा सही बताइए, तो किसका है? कॉपर और SN, ठीक है, कॉपर और टिन का है, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर और SN होगा, यानी तांबा और SN, तांबा और टिन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा और टीना का है, ठीक है। खासा किसका है? तांबा और टीना का, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, बिजली के तारों को जोड़ने के लिए खालिस्तान मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। किस कौन सा मिश्र धातु का हम लोग उपयोग करते हैं बिजली के तार को जोड़ने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा 78 का। तो सही आंसर आपका 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सोल्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोल्डर। हिंदी में आपको मिलाप दिया है, देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सीएनजी का मुख्य घटक खालिस्तान है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है बताइए, 79 का कौन हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है। और अगर आपको सीएनजी की जगह एलपीजी पूछ देगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एलपीजी का बताइए, एलपीजी का पूछ देगा तो आप कमेंट करता है एलपीजी का क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 80 देखिए, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए खालिस्तान को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बताइए, वनस्पति तेल में। यह क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ मैं आपको। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 80 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर बताइए, 80 का कौन सा हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर आपका क्या होगा, निकेल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, इथेनॉल का निर्जलीकरण खालिस्तान देता है। बताइए इथेनॉल का निर्जलीकरण क्या देगा, ABCOD कौन सा हो जाएगा, 81 का। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इथेन हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, पानी में एसिटिक एसिड के खालिस्तान घोल को बिगेनर कहा जाता है। बिगेनर किसको, कितने का घोल कहते हैं, 5 से 8 को, 8 से 9 को, 4 से 6 को, या 6 को 9 को, तो कितना को कहते हैं, सही आंसर बताइए, 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 से लेके 8%, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, परिशुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक है खालिस्तान है। यह क्वेश्चन कल भी कराया था मैं यह क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा 83 का, कितना होता है 290 केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 290 केल्विन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ईस्टर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, जिसे हम लोग खालिस्तान करते हैं। बताइए कौन, ABCOD कौन सा हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सेफोनिफिकेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेफोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, तत्वों के गुण को उनके खालिस्तान के आवधिक कार्य होता है, ये कौन सा हो जाएगा, ABCOD, परमाणु भर, परमाणु क्रमांक, परमाणु आकार, या परमाणु प्रकृति, कौन सा हो जाएगा 85 का, सही आंसर आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में खालिस्तान अवधिया है। बताइए कितने अवधिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है खालिस्तान पीरियड, कितने पीरियड से बताइए, पीरियड यानी कि आवर्त पूछ रहा है, ठीक है, आपका कितना आवर्त है बताना है, कितना आवर्त है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना है 7 है, ठीक है। और आपका अगर समूह पूछेगा तो कितना समूह है, 18 समूह है, ठीक है। ग्रुप पूछेगा तो कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप है। और आपका पीरियड पूछेगा तो 7 है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मेटेलोइड्स खालिस्तान है। मेटेलोइड किसका धातु रूप बताइए, सिलिकॉन, कार्बन, मैग्नीशियम, यह क्वेश्चन में कराया हुआ है। तो मेटेलोइड इनमें से कौन है बताइए, तो मेटेलोइड कौन कौन होता है पहले आपको देखिए, मेटेलोइड आपको एक कॉपर हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका एक सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका एक जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है, कॉपर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं आपको कौन सा है, सिलिकॉन है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन है, ठीक है। आपको ऑप्शन में जर्मेनियम या कॉपर में भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्लोरीन के एम सेल में खालिस्तानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के एम सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं। आपको कैसे निकालना बताया आपको, 2 8 आपका 10 हो जाएगा, 10 और 7 ये एम कस हो गया, एम कस में कितना 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 89 देखिए, धातु ऑक्साइड आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया गया, आपको धातु ऑक्साइड को आप अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो आपको क्या मिलेगा। देखिए धातु ऑक्साइड जैसे कि आप करा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप Na2O को आप रिएक्शन कराइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराइएगा, ठीक है, अम्ल के साथ कराइएगा, आपको धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो वो क्या बनेगा, तो आपको देखिए H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा, उसके बाद क्या गैस निकल जाएगा, तो NaCl निकल जाएगा। आपको बैलेंस कीजिएगा तो NaCl निकल जाएगा, ठीक है, NaCl यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से कौन सा लास्ट में आपका NaCl निकल रहा है, ठीक है, तो आपका NaCl क्या है, साल्ट है, नमक है, ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हेड्रोनियम आयन है। हेड्रोनियम आयन किसका है बताइए, ABCOD कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H3O+ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मैग्नीशियम के दूध का pH मान है कितना है, मैग्नीशियम के दूध का pH मान कितना है, ABCOD कौन सा हो जाएगा 91 का, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। मैग्नीशिया के दूध हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको किसका होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, आपका सही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं, मैग्नीशिया का दूध बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं मैग्नीशिया का दूध, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 देखिए, शुक्र का वातावरण खालिस्तान के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो 92 का कौन सा हो जाए जल्दी बताइए, सही आंसर कौन सा हो जाएगा 92 का, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के टमाटर में खालिस्तान एसिड मौजूद है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड मौजूद होता है, ये ऑक्जेलिक, सिट्रिक, टार्टरिक या मेथेनोइक, कौन सा हो जाएगा 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्जेलिक हो जाएगा। नींबू में कौन सा पाया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, नींबू में कौन सा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को खालिस्तान कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल हम लोग क्या कहते हैं, खारा बोलते हैं, मैग्नीशिया का दूध बोलते हैं, धुलाई सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ब्लीचिंग पाउडर खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया है। कितना होता है ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला, कितना होता है, CaO होता है, Cl2 होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है, क्या उत्पादित करता है, बेकिंग सोडा करता है, धुलाई का सोडा करता है, ब्लीचिंग पाउडर करता है या जिप्सम करता है। तो 96 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धुलाई का सोडा हो जाएगा, वॉशिंग सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 97 देखिए, खालिस्तान को सही स्थिति में खंडित हड्डियों के समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए ए बी और सी डी कौन सा हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का 97 का कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaSO4.1/2H2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 97 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन 98 देखिए, खालिस्तान धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी कि तरल के रूप में मौजूद होता है। ये ब्रोमेन या मर्क्यूरी हो जाएगा या लीड होगा या जिंक होगा, कौन सा हो जाएगा 98 का, तो कौन हो जाएगा, पारा हो जाएगा दोस्तों, मरकरी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन 99 देखिए, प्रकृति में सबसे कठिन कार्बन का अपूर्व धातु कौन सा, सबसे कठिन कार्बन का अपूर्व धातु कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अंक कौन आता है, डायमंड आता है, ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है बताइए, तो सही आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन किए दोस्तों, 50 पर आप कितना क्वेश्चन सही कीजिए आप कमेंट करके बताइए, और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आगे ऐसे ही वीडियो में आपको मिलते हैं, इससे पहले मैं जो आपको वीडियो करा चुका हूँ सारे वीडियो आप लोग कवर कर लीजिए, ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही।